हेलो वेलकम बैक माय वीडियो। हम कराची मौसम में बात करेंगे और मौसम के 7 स्केल पे जो नई अपडेट्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें पहले हुआ था कि हर पे मिले कराची के मौसम में बात करें तो कराची का मौसम कल दोपहर के बाद गर्म होना शुरू हुआ था। आज सुबह भी काफ़ी हद तक गर्म था, लेकिन वापस से कुछ हद तक कमज़ोर जो बादल हैं वो दाखिल होना शुरू हो चुके हैं कराची में। और जब तक जो गर्मी थी कराची, जो धूप निकल रही थी, वो हद तक कम हो गई, लेकिन अभी भी कराची के काफ़ी इलाकों में धूप वाला समय है और सबने की जो हवाएं हैं वो भी काफ़ी हद तक हमको कम नज़र आ रही हैं। अगर हम सैटेलाइट इमेज अगर हम सैटेलाइट इमेज देखें तो अभी जो खासा डेवलपमेंट्स तो कराची के करीब या सिंध में नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम वेदर जो रेडार है वो देखें तो इस सिस्टम के इन्फ्लुएंस की वजह से साउथ एरियाज़ में कुछ हद तक डेवलपमेंट मौजूद है। अगर हम करंट अपडेट के बारे में बात करें तो अभी तो ये सिस्टम जो है इन इलाकों में एक LPA की सूरत हाल में बना हुआ है। LPA में सूरत हाल में बना हुआ है। इसके अफेक्ट की वजह से उमरकोट, मिठी, इस्लामकोट के इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इस सिस्टम का ट्रैक कुछ हद तक इस जानिब रहेगा, लेकिन अब मुझे तब्दीली नज़र आ रही है कि कुछ हद तक कराची के करीब से समंदर में कराची के काफ़ी हद तक करीब आएगा ये और समंदर में दाखिल होता हमको नज़र आएगा। ज़्यादा हम जैसे लग रहा है कि समंदर में चला जाए, हमको ज़्यादा लग रहा है कि समंदर में निकल जाए। और इस सूरत हाल में अगर समंदर में जाता है तो समझ शायद कुछ इख्तियार हो सकती है, लेकिन अभी भी शायद जब तक ये इसमें में दाखिल होगा, ये आज शाम रात से इसमें दाखिल होना शुरू हो जाएगा। कल पूरे दिन के काफ़ी इलाकों में बारिश होगी और फिर संडे से कराची के इलाकों में ये करीब मना जाएगा कराची के, और बादल बनने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अभी आज का जो मौसम होगा, आज 12 बजे के बाद, खैर 12 तो बज चुके हैं, 12:40 हो रहे हैं, अभी 12:40 हो रहे हैं। 1 से 2 या 3 बजे के बाद जो है गरज चमक के जो बादल हैं, गरज चमक के बादल इन इलाकों में बनना शुरू हो जाएंगे। इन इलाकों में भी कुछ गरज चमक के बादल बनना शुरू होंगे, तो ये फिर एक तरीके से इन बादलों का एक नेक्सस जो है बन सकता है। और फिर कराची के करीब भी कुछ गरज चमक के बादल बनते हमको नज़र आएंगे। तो ये सूरत हाल है अभी मानसून के 7 स्पेल के बारे में। हफ्ते के दिन भी हमको लग रहा है कि सुबह से ही जो है कुछ बादल बनना शुरू हो जाएंगे। अगर हम देखें तो हफ्ते की सुबह से हमको कुछ हद तक कराची में सुबह का आगाज़ तक गर्मी से होगा, बादल होंगे नहीं, बादल बिल्कुल ख़त्म हो चुके नहीं होंगे बादल, और हवा बिल्कुल कट ऑफ रहेगी। फिर 12 बजे के बाद वापस से वहाँ पर गरज चमक के बादल बनना शुरू हो जाएंगे और इतवार की तो सुबह से हमको बारिश के इम्कान लग रहे हैं। अभी तक ये सूरत हाल है। इसके बाद हमको मानसून में ज़रा एक ब्रेक लगता नज़र आ रहा है और 20 से 25 तक कोई स्पेल हमको आता नज़र नहीं आ रहा। अगर हम जो MGO और ENSO की जो अपडेट्स आ रही हैं, जो अपडेट अभी कुछ दिन पहले आई हैं, उसकी हम बात करें तो अभी हमको नज़र आ रहा है कि जो सरफेस टेम्परेचर्स हैं काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुके हैं। आपको देख सकते हैं ENSO 3.4 की दर्जा हरारत आज के दिन, मतलब आज के दिन में नहीं, हमको 4 अगस्त को रिकॉर्ड किए गए 0.03, मतलब काफ़ी हद तक जो इसका मतलब ये है कि जो एल नीनो बना हुआ था उसके जो अफेक्ट्स थे वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुके हैं, और अब हमारा जो ला नीनिया है वो बनना शुरू हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि 15 के बाद जो है ला नीनिया बन जाएगा, कमज़ोर ला नीनिया बन जाएगा, और उसका पर अफेक्ट हमको 15 के बाद देखने को मिलेगा। MGO वेव 15 के बाद अपने जो दायरे के अंदर घूम रही थी, आपको दिखा देते हैं, अभी हमको दिखाते हैं। MGO जैसे देख सकते हैं, MGO वेव जो दायरे के अंदर घूम रही थी, एक सेकेंड, MGO दायरे के अंदर घूम रही थी वो कुछ हद तक जो है दायरे से बाहर आएगी, इंडियन ओशन में आएगी, फिर ये मेंटेन कॉन्टिनेंट पे आएगी। ये जब मेंटेन कॉन्टिनेंट पे आएगी, मतलब साउथ चाइना सी के जो इलाके वहाँ पे जब आएगी, तो वहाँ पे ये जब आएगी तो वहाँ पे उनकी शिद्दत ज़्यादा होगी और इसके ज़्यादा जो पल्स हैं वो उन इलाकों पे पड़ेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि होगा ये कि
वहाँ से जो बादल बनेंगे या जो सर्कुलेशन या फिर तो क्या कहते हैं तूफान जो बनेंगे, वो फिर वहाँ से सफ़र करते हुए आएंगे पे ऑफ बंगाल में और वहाँ पे शिदत अख्तियार करेंगे। उसके बाद हमको लग रहा है कि जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा 1 सितंबर से जो MJO वेव फिर दायरे के अंदर चली जाएगी। तब यही घूमता रहेगा कि MJO वेव फिर कुछ दिनों के बाद वापस दायरे से बाहर आएगी। यही चलता रहेगा कि MJO दायरे से बाहर आएगी और फिर वापस दायरे के अंदर चली जाएगी। ये सूरत हाल लग रही है आपको। MJO एनसो की अपडेट दे दी है। अब जो इंडियन ओशन है वो अभी पॉजिटिव सूरत हाल पे है, जिसकी आपको पता है कि पॉजिटिव सूरत हाल पे जिस वजह से अरबियन सी की दर्जात काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। अभी ये हमारा 0.8 डिग्रीज पर मौजूद है। अगर हमको सरफेस टेम्परेचर दिखाएं तो काफ़ी हद तक ये तो सही है, लेकिन बे ऑफ बंगाल कुछ हद तक हमको ठंडा लग रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल अब नॉर्थ की तरफ भी है। यहाँ पर ये कुछ हद तक ब्लू है, मतलब कुछ हद तक बे ऑफ बंगाल ठंडा है। लेकिन जैसे ही हमारा ये 15 अगस्त के बाद जैसे जो एल नीनियो का अफेक्ट है वो ख़त्म होगा, ला नीनिया का अफेक्ट आना शुरू होगा, तो ये पूरा इलाका भी गर्म जो है वो होना शुरू हो जाएगा और फिर मानसून के तगड़े स्पेल हमको साउथ के इलाकों में मुतासर कर सकते हैं। SOI की जहाँ तक बात है, ऐसे काफ़ी हद तक जो है अगस्त के दिनों में नेगेटिव चला गया था, मतलब ये -4 से भी नीचे चला गया था। लेकिन अब ये जैसे को पता है 14 अगस्त के बाद फिर ये वापस से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमको WTs देखने को मिल रहे हैं, जो WT मुसलसल आ रहे हैं वो कमज़ोर होंगे और ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा और हमको फिर ये 20 के बाद हमको ये काफ़ी तक पॉजिटिव की तरफ भी जाता नज़र आएगा। अभी तो ये सूरत हाल ओवरऑल देखें तो अभी तक ला नीना वॉच पर है, ला नीना कभी बन सकता है। और जो एनसो है वो काफ़ी तक अपने अख्ताम को पहुँचेगा और एल नीनो का जो अफेक्ट है वो अपने अख्ताम को पहुँचेगा। न्यूट्रल कंडीशन ख़त्म होगी और ला नीना एक्टिव होगा और उसी तरह जो पॉजिटिव IOD है वो भी कुछ हद तक जो है जो पॉजिटिव IOD है वो जो IOD है तक पॉजिटिव IOD की तरफ आएगा और हमको फिर तकरीबन 20 के बाद आपको बार बार बता रहे हैं 20 अगस्त से 15 से 16 सितंबर तक हमको साउथ के जो इलाके हैं, जो सिंध के इलाके हैं, जो काफ़ी तक बारिश में महरूम रहे और सिस्टम यहाँ पे डायरेक्ट मुतासर नहीं किए। ज़्यादा सिस्टम जैसे आपको मालूम था जुलाई में तो यही हुआ कि सिस्टम गुजरात से आते थे, ये गुजरात से आते थे और गुजरात से राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से ये इंडिया जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, रन ऑफ कच्छ का जो इलाका है वहाँ से ये फिर ये समंदर में जाते थे और समंदर में कमज़ोर हो जाते थे और समंदर से बारिश दे नहीं पाते थे। उसके बाद हमको ट्रैक में तब्दीली नजर, जैसे कि मालूम है ट्रैक में तब्दीली हुई, फिर सिस्टम राजस्थान से मुतासर कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम राजस्थान से मुतासर कर रहे हैं ये कुछ हद तक सिस्टम नीचे की तरफ आएंगे और फिर ये राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है वहाँ से फिर ये डायरेक्ट साउथ इस्लामकोट और ये बदीन के इलाके यहाँ से दाखिल होंगे। जैसे ला नीना एक्टिव होगा और एल नीनो का जो अफेक्ट है वो अख्ताम को पहुँचेगा। अभी तक ये सोच रहे हैं तब्दीली आगाह नहीं। अल्लाह हाफिज़।